तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले जिला फाटू से। तो भाई जेकब फाटू के डेब्यू के बाद अभी जिला फाटू के डेब्यू के चर्चे, बिकॉज इन्होंने पहले टीज करा अपना डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू। जेकब फाटू के डेब्यू के बाद ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करते हैं एंड वहाँ पे लिखते हैं सी यू सून। सेम यहाँ पे रिकिसी ने भी करा था। रिकिसी ने भाई एक टीजर पोस्ट करा था कि नेक्स्ट इन लाइन भी कोई खड़ा है। तो ये सब कुछ जितने भी सारे इंडिकेशन है वो जिला फाटू की तरफ ही है। अभी जिला फाटू की तरफ से एक और क्रिप्टिक ट्वीट निकल के सामने आया जो कि पॉसिबली इनका डेब्यू टीज ही है। क्या कहते हैं जिला फाटू, आप देख लो भाई। लिखते हैं यहाँ पे वन डे एट अ टाइम। अब इसका एग्जैक्ट मतलब मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि भाई यही लोग जानते होंगे, इनके स्लैंग से भाई यही लोग जानते होंगे किस चीज़ का मतलब क्या है। लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस टाइम पर अगर आप ट्विटर वगैरह पे इन लोगों को फॉलो करते हो तो ऐसे क्रिप्टिक ट्वीट्स नज़रअंदाज करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज आपको खुद भी नहीं पता कि कब किस क्षण कौन सा न्यू मेंबर आ जाए। बिकॉज रेसलमेनिया के बाद सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर में हमें 3 नए मेंबर्स देखने को मिले एंड अभी स्टिल 1, 2 या 3 आने और बाकी हैं। तो अभी के हिसाब से चीज़ें काफ़ी हाइप्ड हैं। अभी क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। फिलहाल के हिसाब से जिला फाटू की तरफ से एक और क्रिप्टिक टीज या फिर क्रिप्टिक ट्वीट कह सकते हो आप लोग निकल के सामने आया था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि शेन मैकमैन को लेके। आई थिंक शेन मैकमैन को लेके भाई न्यूज़ वगैरह भी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज मैकमैन को लेके एक और नई न्यूज़ निकल के सामने आई है। अभी तक मैं आपको थोड़ा समअप करके बता देता हूँ। अभी तक हमने सुना ये था कि शेन मैकमैन इंटरेस्टेड हैं AEW में। बाद में हमें पता चला, कहते हैं डेव मेल्जर की ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मजाक में बात कर रहा था किसी एक टैलेंट से जिसको पहले से जानता था। उसकी ना ही टोनी खान से कभी मुलाकात हुई है, ना ही कभी ज़िंदगी में बात हुई है। उसके बाद फाइटफुल वाले कहते हैं कि नहीं भाई ये AEW में नहीं आने वाले, बिकॉज अगर AEW में आना चाहते हैं तो वो सीधा टोनी खान से बात करते। कोई भी टोनी खान से बात करता है, ऐसा नहीं कि आप टोनी से बात नहीं कर सकते, कोई बहुत मुश्किल है। लोग टोनी खान से बात करते हैं, तो इसका मतलब है वो टोनी से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं। अभी एक और नई अपडेट आई है, मैं आपको बता दूं शेन मैकमैन एंड WWE के बीच के रिलेशन को लेके। क्या वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं? तो इसका आंसर है नहीं। फाइटफुल सिलेक्ट रिपोर्टेड दैट मैकमैन डज नॉट हैव अ टैलेंट और लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रमोशन, दो ही डिड अ फीचर इन WWE 2K24 एज पार्ट ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे फाइटफुल का साफ साफ कहना है कि शेन मैकमैन WWE के साथ किसी भी तरीके की डील के अंदर नहीं है, ना ही टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, ना ही लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ वो अलग बात है कि 2K24 के लिए उन्होंने फीचर दिया था अपना, बिकॉज वो एक अलग एग्रीमेंट था, वो एक सेपरेट एग्रीमेंट था, उसका कोई भी लेना देना WWE की प्रोग्रामिंग या फिर टैलेंट रिलेशन से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि WWE सुपरस्टार शेन मैकमैन करेंटली नहीं है, यानी कि वो चाहे तो बिना किसी बैरियर के AEW से बात कर सकते हैं, या फिर अगर AEW वाले भी चाहें तो बिना किसी डेंजर के, खतरे के वो बात कर सकते हैं शेन मैकमैन से। वैसे क्या होता है ना कि अगर कोई टैलेंट है मान लो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में WWE के साथ, एंड अगर AEW वाले साइन करना चाहते हैं, टोनी खान साइन करना चाहते हैं, तो अगर टोनी खान उनको अप्रोच करते हैं एंड अगर वो सुपरस्टार WWE के साथ डील में है, तो टोनी खान की कंपनी सीरियसली डेंजर में आ सकती है, सीरियसली उनको कोर्ट में घसीट सकती है WWE। लेकिन क्योंकि शेन मैकमैन अभी डील के अंदर है ही नहीं किसी भी तरीके से, तो टोनी खान ईजिली अप्रोच कर सकते हैं शेन मैकमैन को। एंड अगर थोड़ा बहुत बहला फुसला लिया तो देन हो भी सकता है कि शेन मैकमैन AEW में चले जाए। अभी के हिसाब से ना ही वो WWE के हिसाब से लेजेंड है और ना ही वो टैलेंट है, ऑफिशियल टैलेंट, एक्टिव टैलेंट। तो अभी के हिसाब से किसी भी डील में नहीं है शेन मैकमैन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है कुछ डेटा एनालिटिक्स को लेकर। जरा देख लेते हैं भाई कि स्मैकडाउन के बाद एंड मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हालात हैं WWE टी-शर्ट सेल्स के। मैं आपको 2 दिन का डेटा बताऊंगा, एक आज का एक कल का, दोनों देख लेते हैं। कल वाला डेटा पहले मैं आपको बताता हूँ। कल के हिसाब से नंबर 1 पे है जेकब फाटू की टी-शर्ट। जेकब फाटू की जो पहली मर्च निकल के सामने आई, मैंने आपको दिखाई भी होगी, वो वेयरवुल्फ वाली। तो इसका ट्रेडमार्क भी करा है बाय द वे WWE ने, समोन वेयरवुल्फ का। तो ये जो टी-शर्ट नंबर 1 पे चल रही थी कल के हिसाब से, एंड जेकब फाटू टॉप पे थे। उसके बाद नंबर 2 पे जे उसो की यीट वाली टी-शर्ट थी। नंबर 3 पे वाइट 6 वाली टी-शर्ट। नंबर 4 पे रिटर्न ऑफ CM पंक वाली टी-शर्ट। नंबर 5 पे वाइट 6 ग्रुप फोटो वाली टी-शर्ट। नंबर 6 पे वाइट 6 लेटस इन वाली टी-शर्ट। यानी कि टॉप 6 में भाई 3 तो वाइट 6 वाली ही टी-शर्ट है। उसके बाद एक जे उसो की है नंबर 2 पे एंड एक है जेकब फाटू की नंबर 1 पे एंड चौथे नंबर पे CM पंक की टी-शर्ट। तो ये कल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा आज के अपडेटेड नंबर्स देख लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट अभी के आपको शार्प नंबर्स बताता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो जे उसो वापस से टॉप पे जा चुके हैं यीट वाली शर्ट के साथ। उसके बाद नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेंगे स्टोन कोल्ड डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी वाली टी-शर्ट के साथ। उसके बाद वाइट 6 है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड टी के साथ। उसके बाद है CM पंक अपनी रिटर्न टी-शर्ट के साथ। देन है जेकब फाटू नंबर 5 पे वुल्फ वाली टी-शर्ट के साथ में। तो जेकब फाटू सिर्फ एक दिन के अंदर नंबर 1 से नंबर 5 पे चलेगा, जो कि कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसके बाद CM पंक के नंबर 4 पे ही अभी भी। नंबर 3 पे वाइट 6 है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टी के साथ, यानी टी-शर्ट के साथ। नंबर 2 पे स्टोन कोल्ड है, काफ़ी टाइम से स्टोन कोल्ड बरकरार है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आगे पीछे हो के आ जाते हैं यहीं पे। एंड टॉप पे वापस से जे उसो ही है, यानी कि यीट।
ये टी शर्ट के साथ। अभी के हिसाब से भाई ये है टॉप 5 आज के हिसाब से, टॉप 6 मैंने आपको कल के हिसाब से बता दिया था। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ नंबर्स, क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। जे उसो भाई बहुत टाइम से नंबर 1 पे, उनको काफ़ी कुछ मिलना चाहिए, मैसिव पुश मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं इतना प्रॉफिट कराने के बाद तो भाई एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डीवास चैंपियनशिप को लेकर। तो अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से देख रहे हो तो आपको मालूम होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विमेंस चैंपियनशिप से पहले डीवास चैंपियनशिप हुआ करती थी। एंड भाई अनपॉपुलर ओपिनियन है, मुझे पर्सनली वो डीवास चैंपियनशिप ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, वो ज़्यादा सूटेबल लगती थी मुझे। लेकिन अब वो चीज़ बदल गई, अब डीवास को डीवा के तौर पर नहीं बल्कि विमेंस के तौर पर एक्नॉलेज किया जाता, तो इसलिए विमेंस चैंपियनशिप आ गई। अब ऐसे में भाई चेल्सी ग्रीन टीज करती हैं कि वो ला सकती हैं डीवास चैंपियनशिप वापस अगर वो मिस मनी इन द बैंक बन जाती हैं तो चेल्सी ग्रीन का क्या कहना है भाई देख लो आप लोग। इन्होंने ट्वीट करा था, ये वर्ड बाय वर्ड आप रिपोर्ट के तौर पे देख लो। अहेड ऑफ मनी इन द बैंक चेल्सी ग्रीन टेक्स टू सोशल मीडिया टू से विल स्टार्ट अ पेटिशन टू चेंज द डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप बैक टू द डीवा चैंपियनशिप व्हेन से वेंस। तो इन्होंने साफ साफ बताया है मनी इन द बैंक से पहले कि अगर ये किसी भी तरीके से मनी इन द बैंक जीत जाती हैं एंड कैसिन वगैरह कर देती हैं तो देन ये एक पेटिशन स्टार्ट करेंगी। एंड उसके बाद पेटिशन में क्या होगा, पेटिशन में डिमांड होगी कि विमेंस चैंपियनशिप को वापस से बदल के डीवा चैंपियनशिप बनाया जाए। तो अच्छी डिमांड है, मैं तो भाई चाहता हूँ ये, आप चाहते हो अपनी कमेंट करके बताना, बिकॉज इसका डिज़ाइन मुझे पसंद था। बाकी इसके पीछे लेगेसी भी है, पेज एजे ली जैसे टैलेंट्स ने भाई इसको एक टाइम पे कैरी भी करा था। सो आई बिलीव ये टाइटल अच्छी है, कुछ लोग हेट करते हैं बट मुझे पसंद है भाई। खैर गाइस हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में एंड समर स्लैम के मेन इवेंट को देख लेते हैं, समर स्लैम की एंडिंग को देख लेते हैं। एक स्पॉइलर ही आप एक तरीके से समझ लो, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की वापसी होगी सोलो सिकोवा एंड कोडी रोड्स के मैच के एंड में। इसका मतलब है कि सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच मेन इवेंट करेगा। जी हाँ, यही रिपोर्ट है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में बताया मेल्टजर ने। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप इज द प्लान्ड मेन इवेंट फॉर समरस्लैम 2024। अभी सिर्फ ये नहीं बताया गया कि समरस्लैम 2024 के लिए मैच प्लान्ड है, अभी बताया जा रहा है प्लान्ड मेन इवेंट, यानी कि ड्रू वर्सेस सीएम पंक ये मेन इवेंट नहीं होने वाला है। ये मेन इवेंट होगा कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच। अभी के हिसाब से ये वाला मैच मेन इवेंट सिर्फ एक ही रीजन से हो रहा है भाई, वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के रिटर्न की वजह से। बिकॉज हमें पता है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इतना पता मैच नहीं मानती है, अगर मानती तो स्मैकडाउन में नहीं कराती। एंड स्मैकडाउन में कराने के बाद भी अगर इसको समरस्लैम में कराने की सोच रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन आप सबको साफ पता है। तो अभी के हिसाब से भाई काफ़ी ऑब्वियस है कि इनका मैच अगर मेन इवेंट करेगा, जो कि इनके हिसाब से मेल्टजर के हिसाब से कर रहा है, प्लान्ड है ये, तो देन रोमन रेंज भाई आएंगे उस मैच में वापस। एंड मैच के एंड में आए चाहे मैच के बीच में आए, कहीं भी आए, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी के हिसाब से भाई समरस्लैम की एंडिंग आपको प्रोबेबली यही देखने को मिलेगी, सोलो कोडी का मैच मेन इवेंट करेगा, ट्राइबल चीफ की वापसी होगी। देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कुछ कैसे बुक करती है। फिलहाल ये है भाई लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग अपडेट। थॉट्स अपने कमेंट करके बताना इन सारी न्यूज़ वगैरह के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।